नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 26 तारीख में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। मैंने कल वीडियो बनाई सिर्फ मेरठ पर, और मेरठ की सीट को लेकर मैंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी की एक लहर चल रही है, और जिस तरह से आकाश आनंद और मायावती जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है, तो उससे प्रचार प्रसार इतना हो रहा है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं वो बीएसपी के साथ आना पसंद कर रहे हैं। और मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है। जहां जहां बीजेपी को कोई कैंडिडेट हरा रहा है उसको मुसलमान वोट कर रहा है। इस बार वो ये भी देख रहा है कि किसके साथ सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, और बीएसपी के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, ये मुसलमान को पता है। 8 सीटों पर 26 तारीख में मतदान हुआ। उसमें मेरठ में मैंने बताया सिर्फ सुनीता वर्मा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट से थी और शेड्यूल कास्ट की वोट परसेंट यहाँ ज़्यादा है और फिर मुसलमानों का, इसीलिए शायद जनता ने भी उनको वोट कर दिया। लेकिन उसके अलावा 7 सीटें जो हैं, जैसे अलीगढ़ हुआ, बुलंदशहर हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, गाज़ियाबाद, मथुरा, अमरोहा और बागपत, इन सीटों पर बीएसपी का अच्छा पक्ष में मतदान हुआ। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो वहां पर बीजेपी से सांसद हैं वर्तमान में, और इससे पहले भी कई बार बीजेपी के सांसद रहे। अलीगढ़ के अंदर मायावती जी ने जो कैंडिडेट उतारा था, उस कैंडिडेट यानी मुस्लिम कैंडिडेट वहां से उतारा था, लेकिन जिस तरह से मायावती जी अपनी रणनीति बना रही है उससे ये लग रहा है कि बीजेपी किसी भी प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा सीट नहीं ले जा सकती। इस तरह से मायावती जी ने अपनी रणनीति बनाई है। इसीलिए अलीगढ़ में भी वहाँ पर उन्होंने अपना कैंडिडेट है वो बदल लिया है, और वहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट बीएसपी के भी और भाजपा के भी दोनों ही ब्राह्मण हैं। अब हिंदू मुस्लिम वाला जो चलता था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बीजेपी को मिल जाती थी, फायदा मिल जाता था, तो उस फायदे को अब बीजेपी नहीं ले सकती, क्योंकि मायावती जी ने चाल ही ऐसी चली है कई जगह पर। मेरठ में भी यही चाल चली है, इसीलिए बीजेपी यहाँ से भी सीट नहीं निकाल पा रही। और अलीगढ़ में टक्कर जो है वो बीएसपी की और बीजेपी की होने वाली है। और जिस तरह से माहौल मुस्लिम समाज का है और वहाँ शेड्यूल कास्ट का है, वहाँ गठबंधन से भी प्रत्याशी है, लेकिन वोट प्रतिशत बीएसपी का ज़्यादा होने की वजह से मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ जाना पसंद कर रहा है कई सीटों पर। तो अलीगढ़ की सीट बीएसपी के खाते में भी जा सकती है। ऐसे ही बुलंदशहर में बताऊं तो बुलंदशहर में भी बीएसपी की और बीजेपी की ही टक्कर रहेगी, और बीएसपी वहां सीट निकाल सकती है। गाजियाबाद में जिस तरह से वहां भी एक दमदार कैंडिडेट को टिकट दिया गया है ठाकुर समाज से, तो ठाकुरों का जो विरोध था बीजेपी को लेकर के, और मायावती जी ने जिस तरह से रैलियां की, और गाजियाबाद में जिस तरह से रैली में जनसैलाब पहुंचा और महिलाएं नाच रही हैं, झूम रही हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी है मायावती जी को लेकर के, तो वहां पर बीएसपी के साथ दलित समाज 100% जाएगा, मुस्लिम समाज जाएगा और ठाकुर समाज जाएगा और पिछड़ी जाति के, यानी कि वहां पर भी गाजियाबाद में सीट निकल सकती है बीएसपी की। फायदा मिलेगा, बीजेपी नहीं आ रही वहां, मतदान भी कम हुआ। मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी से नाराज हैं सवर्ण जो है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, वही बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। 49% वोट प्रतिशत रहा सिर्फ, इसीलिए गाजियाबाद भी सीट भाजपा के हाथ से जा सकती है और बीएसपी का वहां फायदा हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर में यही स्थिति बनी हुई है, गठबंधन को पसंद नहीं कर रहे। मैंने एक मेरठ पे अगर मैंने वीडियो बनाई है कि गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ मजबूत रहा, तो मैंने बताया सिर्फ सुनीता वर्मा शेड्यूल कास्ट से आती है, और मुसलमानों ने शेड्यूल कास्ट प्लस मुस्लिम और पिछड़ी जाति, इस तरह से समीकरण को देखते हुए वोट दिया। गठबंधन को वोट नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा
सभी जगह पर बीएसपी मजबूत होती नजर आ रही है और गौतम बुद्ध नगर में भी वहां भाजपा का और बीएसपी का ही टक्कर बताई जा रही है। दोनों के बीच में मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है इनमें से। बागपत में जहां बताया जा रहा था कि एक तरफा जीत सकते हैं, आरएलडी से सांगवान, एनडीए की सीट निकल सकती है, लेकिन अब सामने बात आ रही है जब लोगों ने वोट डाल दिया, माहौल बदला। क्योंकि पता जब भी चलता है जब वोट डाल दी जाती है, उससे पहले हम सिर्फ आकलन करते हैं कि इस तरह से प्रचार हो रहा है, वो मजबूत है, लेकिन जब वोट डाल देते हैं और जब लोग बताना शुरू करते हैं कि हमने तो उसको वोट दिया और इस मुद्दे पर वोट दिया, तो सामने सच्चाई आती है। तो वहाँ भी जिस तरह से जीत मानी जा रही थी आरएलडी की, एनडीए की, तो वहाँ भी पेच फंसा हुआ है। वहाँ हो सकता है कि वहाँ भी जीत दर्ज ना हो, क्योंकि बीएसपी ने जिस तरह से वहाँ भी टिकट दिया है, बड़ा वोट बैंक वहाँ बीएसपी को मिल सकता है। तो ये जो अमरोहा की बात और कर लें, वहाँ पहले भी अमरोहा में बीएसपी का कैंडिडेट जीता था दानिश अली, और दानिश अली ने जिस तरह से स्वार्थ के कारण, जनता का जो मानना है कि वो स्वार्थ के कारण दल उन्होंने बदल लिया और वो कांग्रेस में चले गए। उनको लग रहा था कि बहन जी तो अकेले चुनाव लड़ेगी, शायद वो नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए उन्होंने गठबंधन में जाना पसंद किया। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि मायावती सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने की बात नहीं कह रही, वो खुद चुनाव प्रचार मैदान में बड़ी दमदारी से आएंगी। और जिस तरह से उन्होंने रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां मायावती जी की हो रही हैं और भीड़, जनता जिस तरह से उनकी रैली में जा रही है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि टक्कर सिर्फ बीजेपी और बीएसपी के बीच में हो रही है। और इन 8 अमरोहा में बीएसपी की ही सीट निकल सकती है दोबारा। वहाँ का पिछड़ी जाति का और ठाकुर समाज और दलित मुस्लिम तो हैं ही, वो बीएसपी के पक्ष में वहाँ वोट करने वाले हैं। तो बीएसपी का फ़ायदा अमरोहा में भी हो रहा है, सीट वहाँ भी निकल सकती है। यानी कि मैंने बताया लगभग 4 सीटें बीएसपी के खाते में इनमें से ही जा सकती हैं। 7 में से 8 सीट थी, लेकिन मेरठ वाली सीट को मैं मान रहा हूं कि शायद वो बीएसपी के खाते में ना जाए, लेकिन 8 में से 4 सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं। ये बड़ी बात होगी बीएसपी के लिए। और जिस तरह से लोगों का मानना था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो कमज़ोर होगी, लेकिन वो मजबूत होती नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पिछड़ी जाति और जो मुस्लिम हैं और जो दलित हैं वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो इस कारण पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने 2022 में इतनी सारी पार्टियां यानी कि मिल कर के चुनाव लड़ा और पूरी ताकत लगा दी, मुसलमानों ने भी, दलितों ने भी, पिछड़ों ने भी, तो उसके बाद वो नहीं जीते। इसीलिए बीएसपी का होना बहुत ज़रूरी था। लोगों को ये लगा, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा रहे, सीधा बीएसपी की तरफ देख रहे हैं। और मायावती ने भी रैलियों से पूरा माहौल बदल दिया। और टिकटों से हम ये कह सकते हैं कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में से बीजेपी को साफ करने के लिए रणनीति बनाई है और टिकट इस तरह से दिए हैं कि बीजेपी दोबारा ना आए। 30 अगर सीट पार नहीं कर पाती उत्तर प्रदेश में, या 30 तक ही पहुंचती है, 30 से 40 के बीच में बीजेपी, तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, और पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट जो हैं वो बीजेपी के हाथ से जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश थोड़ा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन जब से मायावती जी मैदान में उतरी हैं खुद, तब से अब यह अनुमान भी लगाना बंद हो गया है। अब 400 पार का नारा जो लगा रहे थे, वही लोग कह रहे हैं कि यार हमारी 300 पार ही हो जाए तो वो बहुत है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह की बात करने लगे कि हमारी 300 पार हो जाए, बहुमत मिल जाए हमें, वही बहुत है। यानी कि कॉन्फिडेंस अब उनका कम होता नजर आ रहा है। ये सीट ये जो चुनाव हुआ है पहले चरण और दूसरे चरण का, और उत्तर प्रदेश में बड़ी कमजोर बीजेपी की स्थिति देखने को मिल रही है। और मायावती या बीएसपी के उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं, लोग 1 कह रहे हैं, बिजनौर कह रहे थे, कोई 4 कह रहे हैं, कोई 6 कह रहे हैं, कुछ ने 10 का आकलन दिया। लेकिन मेरा मानना है कि बीएसपी की सीटें लगभग 18 से 22 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी जीत रही है अकेले अपने दम पर। और लोगों का मानना है कि देश की प्रधानमंत्री भी शायद, और मतलब
सरकार मिलीजुली बने, और मिलीजुली सरकार बनेगी तो मायावती देश की प्रधानमंत्री होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।